पीछे देखे दौड़ लगा दी। सुमन ने चिल्लाया, सैनिकों, उसे पकड़ो, वह तावीज लेकर भाग रही है। महल में अफरा तफरी मच गई। सिपाही तलवारें निकालकर अनीता के पीछे दौड़े। वह गलियों से निकलती हुई महल के द्वार तक पहुंची। सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। वह सीधी उस मंदिर की ओर भागी जहां प्रताप सिंह उसकी प्रतीक्षा में था। अनीता ने भीतर पहुंचते ही हाथ में पकड़ा तावीज निकाला और भगवान शिव के सामने खड़ी होकर बोली, हे भोलेनाथ, अब सब आपकी इच्छा पर है। उसने तावीज के धागे को पूरे जोर से खींचा और धागा टूट गया। बंदर की देह कांपने लगी और उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हुआ। उसकी आंखों में चमक, उसके हाथ पांव फैलने लगे और कुछ ही पलों में वह एक सुंदर युवा राजकुमार बन गया। अनीता की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। सामने वही प्रताप सिंह खड़ा था, राजसी वस्त्रों में, चेहरे पर तेज और आंखों में कृतज्ञता की गहराई। राजकुमार ने अनीता की ओर देखा और कहा, अनीता, तुमने मुझे मुक्ति दी है, यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी मंदिर के बाहर शोर मच उठा। वही सैनिक आ पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजकुमार को देखा, वे ठिठक गए। उन्होंने तुरंत तलवारें झुका दी और सिर झुकाकर बोले, महाराज, आप जीवित हैं। राजकुमार ने कहा, हां, और अब सब सच सामने आएगा। किसी ने झुककर कहा, महाराज, हमें क्षमा करें, हमें तो यह बताया गया था कि आप शिकार के दौरान लापता हो गए थे। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सच्चाई तुम तक पहुंचने ही नहीं दी गई। चलो, अब सत्य प्रकट करने का समय आ गया है। फिर उसने अनीता की ओर देखा, अनीता, अब तुम्हारे साहस का फल सबके सामने आएगा। चलो, मेरे साथ महल लौटो। अनीता ने सिर झुकाया। उसके मन में भय और विनम्रता दोनों थे। राजकुमार, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं। प्रताप सिंह ने कहा, तुम साधारण नहीं, मेरे जीवन की उद्धारक हो। आज अगर मैं अपने असली रूप में हूं तो तुम्हारी वजह से। अब तुम भी मेरे साथ चलो। सैनिकों ने दोनों को रथ में बैठाया। जैसे ही रथ महल की ओर बढ़ा, पूरे नगर में खबर फैल गई, राजकुमार प्रताप सिंह लौट आए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गलियों में ढोल बजने लगे और बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। राजमहल के द्वार पर राजा जयदेव बैठे थे, बूढ़े, थके हुए, पर अब भी अपने पुत्र की याद में हर दिन दीप जलाते थे। जैसे ही उन्होंने बाहर से आती शोर की आवाज सुनी, वे उठ खड़े हुए। क्या हुआ? उन्होंने दरबान से पूछा। महाराज, युवराज प्रताप सिंह लौट आए हैं। राजा जयदेव का दिल जोर से धड़क उठा। वे सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर भागे और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा, सामने